हेलो गाइस, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डिमांड करी थी आर्नोल्ड क्लासिक के प्रेडिक्शन वीडियो की एंड एज सच ये मेरे इस बार के प्लान में ऑनेस्टली नहीं था। बट ये जो भी कम्युनिटी बन रही है, जो मुझे अप्रिशिएट करती है, गाइड करती है और फीडबैक भी देती है, हाउ कुडंट आई लिसन टू इट। आई हैड टू रिटर्न टू द कम्युनिटी एंड आज इस अल्टीमेट लेवल के कंपेटिटिव शो की प्रेडिक्शन वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ सिर्फ आपके लिए। हम बात करेंगे टॉप 6 की कि कौन कहाँ पर प्लेस कर सकता है और इन टॉप 6 में से जो टॉप 5 होंगे गाइज वो कोई भी अपसेट करने को रेडी हैं एंड एब्सोल्युटली दे ऑल आर वेरी केपेबल ऑफ टेकिंग द टाइटल होम। बट हम जो बात करेंगे वो करेंगे जैसे हमने अपडेट्स देखी हैं और जैसे इन एथलीट्स ने प्रूव करा है इन द पास्ट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद नंबर 6। नंबर 6 पर मेरे अकॉर्डिंग आएंगे विलियम बोनेक, 2 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक विनर। 2018 में विलियम ने बीट करा था डेक्स्टर जैक्सन को आर्नोल्ड क्लासिक के टाइटल के लिए और फिर अगेन 2020 में विलियम ने डेक्स्टर को बीट करके सेकंड टाइम आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल अपने नाम करा। एंड वी ऑल नो गाइस कि हाउ पील्ड डेक्स्टर द ब्लेड जैक्सन यूज्ड टू कम ऑन स्टेज। उसके बाद 2022 में भी विलियम ने एक बड़ी मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग ब्रैंडन करी को बीट कर दिया था और ब्रैंडन करी का आर्नोल्ड क्लासिक का विनर बनना काफी कंट्रोवर्शियल रहा। नहीं तो तीसरी बार भी विलियम बोनेक आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल जीत गए होते। विलियम बोनेक ओलंपिया में लगातार 5 बार टॉप 5 के अंदर प्लेस करने वाले बॉडी बिल्डर 2016 से लेकर 2020 तक। इफ दिस इज नॉट सम क्रेजी अचीवमेंट देन आई डोंट नो व्हाट इज गाइस। और इस आर्नोल्ड क्लासिक में जाते हुए जितनी भी अपडेट्स हमने विलियम की देखी हैं दे ऑल हैव बीन वेरी इंप्रेसिव और विलियम ओलंपिया के पैकेज से इंप्रूव लग रहे हैं। हर तरह की डिटेल हम विलियम की बैक में देख सकते हैं। वेल डिटेल्ड स्कल्प्टेड बैक, हैमस्ट्रिंग्स टाइटर, ग्लूट्स ऑन पॉइंट। विलियम बहुत ही थिक और डेंस मसल कैरी कर रहे हैं विद एक्सेप्शनल मसल मैच्योरिटी। और इस फ्रेम पर जितना भी विलियम बोनेक मसल पुट ऑन कर सकते थे विलियम ने पूरी तरह से उसे यूटिलाइज करा है। 2021 में विलियम की प्लेसिंग थी 6th और 2015 के बाद से ये फर्स्ट ईयर था जब विलियम टॉप 5 के बाहर प्लेस हुए थे। इस बार विलियम की प्लेसिंग ओलंपिया में 9th आई थी, जो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग विलियम की वर्स्ट प्लेसिंग है अब तक की। और विलियम को एक तरह से खुद को रिडीम करना है इस शो में। और विलियम के लिए रिसेंट टाइम्स में एक कंडीशनिंग का एक पीक हिट करने का इशू रहा है। एंड इवन दो विलियम सैमसन को लास्ट ईयर ही 2 बार बीट कर चुके हैं बॉस्टन प्रो और आर्नोल्ड क्लासिक में, बट सैमसन अब वो सैमसन नहीं रहे, अब टोटली एक डिफरेंट ही लीग में है एंड सैमसन इज इंप्रूविंग शो बाय शो। और विलियम को मेरा 6 पर रखने का रीजन ही ये रहा है गाइस कि इवन आफ्टर दीज इंप्रूव्ड अपडेट्स, इवन आफ्टर हिम हैविंग सच अ ग्रेट रेज्यूमे, जो इस शो में बाकी टॉप 5 हैं जैसे एंड्रयू, सैमसन, निक, शॉन और रैमी, कहीं ना कहीं रीसेंट टाइम्स में वो खुद को बेहतर प्रूव कर चुके हैं और एक यूनिक एलिमेंट, एक क्रेजी शेप लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। नंबर 5 पर मेरे अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे शॉन क्लाइडा, 2019 की ओलंपिया में 3rd प्लेस, 2020 में फर्स्ट टाइम 212 डिवीजन का टाइटल जीता, 2021 में डायरेक्ट लंसफोर्ड जब 212 डिवीजन का टाइटल जीते थे शॉन वाज ऑन हिज टेल, शॉन वाज सेकंड प्लेसर एंड फिर लास्ट ईयर ही एक बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन में अगेन रिक्लेम करा 212 डिवीजन का टाइटल। एंड शॉन एक ऐसा एथलीट है इस पूरे लाइनअप में जो डेफिनेटली कहीं पर भी प्लेस हो सकते हैं और किसी को भी बीट कर सकते हैं, बट ये चीज काफी बड़े मार्जिन तक जजेस की प्रेफरेंस पर जाएगी। और इन्हें 5th प्लेस पर मेरे रखने का रीजन सिर्फ ये है गाइस कि दूसरे सभी ओपन के एथलीट्स के मुकाबले शॉन का साइज एक्चुअल में प्ले में आएगा। सैमसन इस वक्त वे कर रहे हैं 297 पाउंड्स, बिग रैमी और एंड्रयू जैक 300 पाउंड के आसपास हैं, निक वॉकर 260 पाउंड्स के आसपास और शॉन इज गोइंग टू बी ऑन स्टेज 185 पाउंड्स के आसपास। ऑलमोस्ट 100 पाउंड्स का डिफरेंस एक मेजर लाइनअप के अगेंस्ट जो एक्चुअल में मैटर करेगा। और इन सभी एथलीट्स में से आई थिंक 5 टॉप 10 के एथलीट्स हैं लास्ट ईयर के ओलंपिया के। एंड विद द साइज टेकन इनटू कंसीडरेशन मुझे खुद सही नहीं लग रहा है शॉन को यहाँ रखते हुए, क्योंकि शॉन की फिजिक बिल्कुल ही फ्लॉलेस है, कंडीशनिंग कभी भी शॉन मिस नहीं कर सकते एंड हैज राउंड 3D मसल बैलीज। बट बीइंग प्रैक्टिकल शॉन ने रीगन और सर्जियो को बीट करा है एंड वो इस ईयर के एथलीट्स ही नहीं है, बट ये लाइनअप यहाँ पर टॉप टीयर ओलंपियंस हैं एंड दे ऑल कैन रिपीट व्हाट दे ऑल डिड बिफोर। और यहाँ पर साइज विल कम इनटू द पिक्चर और ऐसे फ्रीक्स के सामने जिनमें सभी एक क्रेजी शेप, जाइगेंटिक बैक, ह्यूज मसल बैली जैसे एलिमेंट्स कैरी कर रहे हैं, शॉन का वो एक्स फैक्टर वाला एलिमेंट थोड़ा डिम हो जाएगा। बट इवन देन गाइस शॉन इज सो गुड कि वो टॉप 5 क्रैक कर लेंगे। नाउ नंबर 4 पर मेरे अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे एंड्रयू जैक और ये फोटो एंड्रयू की ली गई है बेसिकली RX मसल पर एक पॉडकास्ट में। क्रिस असीतो एंड्रयू के जो कोच हैं वो अवेलेबल थे और उन्होंने ये शेयर करी थी। ये रिसेंट नहीं है, ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन पहले की है। और ये एंड्रयू की प्रेडिक्शन भी एक टोटली डिफिकल्ट प्रेडिक्शन है मेरे लिए, क्योंकि एक 100% एंड्रयू जैक पूरे लाइनअप को डोमिनेटिंग फैशन में बीट करने का पोटेंशियल रखते हैं। बस एंड्रयू को अपनी बैक पर और बैक पोजिस की कंडीशनिंग पर, स्पेशली उनकी लोअर बॉडी पर काम करना होगा। बाकी कई सारे पोजिस तो ऐसे हैं जहां पर एंड्रयू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरे लाइनअप को विद हिज एस्थेटिक्स एंड शेप, जैसे कि फ्रंट लैट स्प्रेड, एब्स एंड थाइज या फिर फ्रंट डबल बाइसेप। दे आर गोइंग टू बी सम क्रेजी शॉट्स। बट साइड शॉट्स हो गए और बैक शॉट्स, उसमें आप लोग देख ही रहे हो सैमसन, निक, बिग रैमी कितने स्ट्रांग आते हैं। इवन दो ग्लूट्स वगैरह सैमसन और एंड्रयू के दोनों के ही वैसे हार्ड और स्ट्राइटेड नहीं हो पाते, बट उसके बाद भी सैमसन की हैमस्ट्रिंग्स पूरी तरह से पील्ड और स्ट्राइटेड रहती हैं, जो चीज हमने एंड्रयू की अभी तक नहीं देखी। नाउ विद न्यू न्यूट्रिशनिस्ट एंड ट्रेनर और जिस तरह के ट्रेनिंग वीडियोस हमने अभी तक देखे हैं एंड्रयू जैक के, आई एम श्योर एंड्रयू इंप्रूव्ड आएंगे।
बट आई थिंक ये इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं था एंड्रू का अपनी नई टीम के साथ कि वो प्रॉपर क्रिस्प और शार्प आ जाए अपने लैकिंग एरियाज में और बैक में उस तरह की थिकनेस ऐड कर पाए जैसे सैमसन और निक अभी होल्ड कर रहे हैं। साथ ही एक बहुत बड़ा इशू ये भी हो सकता है कि इस नई टीम के साथ पीक करने में थोड़ा इशू आया एंड्रू को, क्योंकि आफ्टर ऑल ये उनका न्यू टीम के साथ फर्स्ट ही शो है। बट इस साल एंड्रू डेफिनेटली ओलंपिया में तो टॉप 6 क्रैक कर लेंगे, ये तो मैं अभी से बोल सकता हूँ। एंड नंबर 5 और नंबर 4 यानी कि एंड्रू जैक्ट और शॉन क्लाइडा, ये दोनों प्लेसिंग्स आपस में स्विच होने का पूरा पोटेंशियल रखती है। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को पुश कर दो ताकि हमारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में और नॉलेजेबल लोग जुड़ जाएं। और हाँ, आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को तो दबा दो दोस्त। नाउ बिग रैमी मेरे अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे 3rd प्लेस पर। नाउ रुक जाएं गाइस, आई नो आप सब लोग बहुत ज्यादा इस चीज को अपोज कर सकते हो या डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हो, बट सिर्फ इसलिए आई कीप हिम एट 3rd प्लेस क्योंकि मसल एट्रोफी का जो इशू होता है सिर्फ 10 से 12 वीक में स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट के बाद भी फिक्स नहीं हो पाएगा। इवन हिज कोच चैड निकल्स कंफर्म्ड कि ट्राइसेप्स और बैक का इशू आर गेटिंग बेटर, बट दे विल टेक सम टाइम। नाउ उसके बाद भी आई थिंक हमने बिग रैमी का वर्स्ट देख लिया है ऑलरेडी। एंड बिग रैमी विद बैक इशू, ट्राइसेप इशू एंड क्वाड इशू, इन सब के बाद भी बिग रैमी ने ओलंपिया में बीट कर दिया था एंड्रू, सैमसन और विलियम को। एंड बिग रैमी के क्वाड्स का इशू कई सोर्सेज से कंफर्म हुआ है कि वो पूरी तरह से रिमूव हो गया है। तो फ्रंट से बिग रैमी इज गोइंग टू लुक अमेजिंग एंड इन इंप्रूवमेंट्स के साथ आई डेफिनेटली बिलीव बिग रैमी 3rd प्लेस पर फिनिश कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ही इज इंजर्ड, काफी सारी चीजों से ही हैज बीन फाइटिंग, सो इवन अ 3rd प्लेस या 4th प्लेस फिनिश हियर इज गोइंग टू बी गुड अगेंस्ट द जेनेटिक फ्रीक्स। निक वॉकर नेवर मिसेस द मार्क, सैमसन डॉटा के इंप्रूवमेंट्स क्रेजी हैं, एंड्रू जैक्ट क्रेजी इनसेन जेनेटिक्स। एंड ऑनेस्टली गाइस, प्रेडिक्शन असाइड, एक 100% एंड्रू जैक्ट एब्सोल्युटली इज इनफ टू क्रिएट अ लेगेसी एंड बीट एनीवन। जेनेटिक्स ही इस लेवल के हैं, शेप ही कुछ ऐसा है, पोटेंशियल बिल्कुल भरा पड़ा है। नाउ 2nd प्लेस पर अनडाउटेडली आई सी सैमसन डॉटा प्लेसिंग। सैमसन और रैमी दो सबसे मैसिव एथलीट्स होंगे स्टेज पर। 3 डेज आउट में सैमसन का वेट था 297 पाउंड, 297 पाउंड्स ऑफ लीन श्रेडेड डाइस्ड मसल गाइस। एंड आई नो कि स्केल वेट से ऐसा कुछ मैटर करता नहीं है, बट जिस तरह से हमने सैमसन की इंप्रूवमेंट्स देखी हैं इस ओलंपिया से आर्नोल्ड तक, वो तो बहुत कुछ ही बोल देती हैं। सैमसन बाय फार इज द मोस्ट इंप्रूव्ड एथलीट इन द लास्ट 12 वीक्स। सैमसन की बैक की थिकनेस और डिटेल्स इंसेनली इंप्रूव्ड हैं, एंड कंडीशनिंग पॉइंट से भी इवन इन द लोअर बॉडी सैमसन इज लुकिंग वेरी वेरी टाइटर एंड स्ट्राइटेड। एंड सैमसन आसानी से 1st प्लेस किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि सैमसन की पोजिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सैमसन का। ही नोज हाउ टू प्रेजेंट हिज बॉडी इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और हर एक शो से इंप्रूवमेंट्स आफ्टर इंप्रूवमेंट्स करने के बाद सैमसन इज रियली हंग्री। एक क्रेजी एक्सट्रीम और एक बहुत स्मॉल वेस्ट, द बैटल बिटवीन सैमसन एंड निक इज गोइंग टू बी वन टू वॉच। और गाइस, जैसा कि निक स्ट्रेंथ एंड पावर ने थंबनेल डाला है निक की इस अपडेट को लेकर, आई थिंक हर एक फिटनेस चैनल इज अग्रीइंग कि निक वॉकर ब्रोक द इंटरनेट। एंड बेसिकली गाइस, निक यहाँ पर रेडी हो रहे थे पोस्ट करने के लिए, एंड हम निक की बैक की थिकनेस और डेल्ट्स वगैरह देख सकते थे। फिर मैट जॉनसन ने उसी टाइम की एक पिक पोस्ट करी निक की, जो कि इज द क्रेजीएस्ट निक वॉकर मैंने अभी तक देखा है। व्हाट इज दिस गाइस, एक डिप्लीटेड निक, एंड जैसा कि आई टोल्ड यू, कार्ब लोड करते ही सी हाउ फुल क्रेजी हार्ड एंड राउंड ही हैज गॉटन। इट इज इनसेन, बिल्कुल एक फ्रीक की तरह, एक एक्चुअल फ्रीक विच इज श्रेडेड एंड इंसेनली कंडीशनड। इस पिक को देखने के बाद आई डोंट नो कोई कैसे निक के एफर्ट्स को, निक की फिजिक को, निक की कंडीशन को कुछ भी बोल सकता है। जिस एंगल से भी आप यहाँ पर निक को देखोगे, ही इज लुकिंग ग्रेनी एंड हार्ड। निक इस वक्त वे कर रहे हैं 249 पाउंड्स, और अब ये रियल लैट्स पैड देखिए, एक ऐसी ब्लॉकी फिजिक, एक ब्रिक कहे जाने वाले निक का ये वी टेपर, वो एक वीक बॉडी पार्ट कैसे निक ने चेंज कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि वेस्ट है ही नहीं। हिज पोजिंग हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। डैम मैन, ग्लूट्स में स्ट्राइशंस क्लियरली विजिबल। ही इज श्रेडेड गाइस, एब्सोल्युटली श्रेडेड, बट इवन देन बिगर एंड फुलर। निक का साइड ट्राइसेप, बैक डबल बाइसेप एंड मोस्ट मस्कुलर, ये तीनों शॉट्स अब तक नॉकआउट शॉट रहे हैं। एंड अब रियल लैट्स पैड कैन बी एडेड टू द लिस्ट। अपने फर्स्ट आर्नोल्ड क्लासिक में निक वॉकर वॉन इट, एंड फिर टॉप 5 इन फर्स्ट ओलंपिया, टॉप 3 इन द लास्ट ईयर्स ओलंपिया, एंड नाउ आप खुद समझ जाओ व्हाई निक वॉकर इज विनिंग हियर। एंड इट इज वेरी क्लियर कि मैट जॉनसन ने इस बार निक को शॉन क्लाइडा को माइंड में रखते हुए कंडीशनिंग के स्केल पर नेक्स्ट लेवल तक पुश करा है, क्योंकि निक ने इस लेवल की कंडीशनिंग कभी भी स्टेज पर कैरी नहीं करी। निक इस वक्त सबके कंपैरिजन में अलग ही लीग में है, और यहाँ पर निक को बीट करना, इस फ्रीक फैक्टर को बीट करना इज गोइंग टू आस्क फॉर अ लॉट। क्योंकि आई नो गाइस, बिग रैमी, एंड्रू जैक्ट, सैमसन डॉटा सबके अमेजिंग एक्सट्रीम्स हैं, अमेजिंग शेप्स हैं निक से बेटर, बट दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, एक्सपीरियंस एंड इस तरह का मेंटल फोकस। हिज फोकस इज इनसेन, हिज डिटर्मिनेशन इज इमूवेबल। एंड अगर किसी तरह से एंड्रू ने या सैमसन ने निक को बीट कर दिया फर्स्ट प्लेस के लिए, तो इस बार के ओलंपिया की हाइप और ओलंपिया का लेवल इनसेन होगा। एंड ये है लेटेस्ट फिजिक अपडेट उर्स कैलसिंस्की की, जो रैप1 यूट्यूब चैनल से मिली है। एंड यहाँ पर हम उर्स की वही सिग्नेचर कंडीशनिंग और सिग्नेचर श्रेड्स देख सकते हैं। एंड ऑनेस्टली गाइस, इस बार के ओपन डिवीजन के लाइनअप की वजह से इस आर्नोल्ड क्लासिक का क्लासिक डिवीजन बहुत ज्यादा ओवरलुक हो गया, बट देयर आर सम अमेजिंग एथलीट्स इन द लाइनअप फॉर क्लासिक एज वेल। एंड आई एम श्योर एक बहुत अच्छी बैटल हमें देखने को मिलेगी उर्स और रामोंडिनो के बीच में। बट इस अपडेट को देखकर भी आई एम थिंकिंग कि उर्स को अपने आर्म्स का साइज इंक्रीज करना ही होगा टू लुक मोर बैलेंस्ड। उर्स का शेप इज इनसेन, इट्स जस्ट उर्स के आर्म्स लुक रियली स्मॉल कंपेयर्ड टू हिज ओवरऑल बॉडी। गाइस, रामोंडिनो की इस साल की इंप्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी, और इसी वजह से वो क्रिस के सामने साइज स्टैंड पॉइंट से तो स्टैंड कर पा रहे थे, इवन व्हेन क्रिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लासिक फिजिक एथलीट। बट बेसिकली उर्स ने लास्ट ईयर ओलंपिया
ओलंपिया से काफी टाइम पहले श्रेडिड होकर उसे लंबे टाइम तक मेंटेन करा और फिर उसके बाद से ही ये लीन ही रहे हैं। तो जो अभी भी 5 से 6 पाउंड तक का स्कोप उसके पास है मसल पुट ऑन करने का, वो उसने अभी यूटिलाइज नहीं करा। बट ये देखिए लेवल ऑफ कंडीशनिंग एंड हाउ डिप्लीटेड ही इज। वो इस चीज पर तो उसकी हम डाउट कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट आप ये देख लो एक गुडविटो की अपडेट। नेक्स्ट 5-6 महीनों में गुडविटो हमें स्टेज पर कंपीट करते हुए दिखने वाले हैं। इस अपडेट में आप गुडविटो के प्रोपोर्शंस देखो और जाइगेंटिक मसल बेलीज। ही इज ऑन होल अदर लेवल मैन। कंडीशनिंग के एस्पेक्ट को और पूरी तरह से श्रेडिड आने वाले एस्पेक्ट को गुडविटो बहुत अच्छे से नेल कर लेते हैं। ऑनेस्टली जिस तरह से एंड्रू जैक ने, सैमसन डॉर्डन और क्रिसो ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खुद को प्रूव कर दिया है, वैसे ही आई एम 100% श्योर कि इस साल के ओलंपिया में अगर गुडविटो उतरते हैं कंपीट करने तो ही इज अ टॉप 10 प्लेसर गाइस। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।